आपको डरने की जरूरत नहीं है, सच्चाई बताओ। क्योंकि चार्जशीट हो गई पेश, अब किसी का नाम नहीं आ सकता। उन्होंने चार्जशीट को रखी थी 3 महीने कि किसी को भी लपेट ले, किसी को कुछ भी कर ले। अब वो कोर्ट में चली गई है। आप स्वतंत्र हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन दादी एक बात बताओ, ऐसा पुलिस का कहना है कि वो डिम्पल की माँ है ना, जो कल डिम्पल को पीटती थी, अच्छा व्यवहार नहीं था, ऐसा कहना है पुलिस का। इसलिए एक मतलब उसने ही जला दिया। तो एक माँ जिसको मारनी होती, वो तो अपने घर की बात है, पहले ही मार देती। 11 साल की करके क्यों मारती? हमारे छोरी हम मार देगा। तो मतलब ये बिल्कुल आप मानते हो ये गलत है? ये तो गलत है। उस बच्ची के साथ आप तो ये बता दो, मैं नाम तो आपसे पूछूंगा नहीं, क्योंकि आप यहाँ किराए से रहते हो, क्योंकि सब किराए से रहते हो। देखो सबको अपनी अपनी जान खत। लेकिन उस बच्ची के साथ गलत तो हुआ है कि नहीं हुआ है? हो ना गलत। फिर वो जड़ाइए, अरे वो जड़ी खाए, घर में थोड़ी जड़ी थी, खजड़ी व खेत में। मेरे भाइयों, सच्चाई आपके सामने, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जिससे कि क्या, मैं तो मजबूरी में आया हूँ यहाँ पे कि बरबर में क्या हमारे आदमी के गपड़ सपड़ है नहीं। ये जो है, कहाँ से आए हैं? मैं दादी जयपुर से आया हूँ। इसका पूरा परिवार छोटे छोटे बच्चों को लेके पूरी बरसात निकल गई, वहाँ बैठी हुई है। आप देखते नहीं हो, फोन पे भाई देखता होगा, पता है ना आपको, देखते हो ना। तो वहां से आया हूँ मैं, समाज के लोगों ने मुझे भेजा है। तो वही मैं तो इसलिए आया हूँ, क्या लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया, बेचारे बेकसूर माता पिता जेल में बंद है। अभी हम मिलके आए करण से, तो वो बच्ची का जो पिता बेचारा रोने लग गया। आपको मेरा सवाल, यूं कहे मैं जेल की सजा काट रहा हूँ, उसका अफसोस नहीं है मुझे, लेकिन जो कलंक लगाया है ना, बाप अफसोस। तो ये सच्चाई आपके सामने साथियों। और और दूसरी बात, उनकी जो भैंस रखते थे वो कौन से प्लॉट में रखते थे? ये तो आप देखो है ना, खुल के बताओ। पुलिस कह रही है माता पिता कसूरवार है ना, तो उन्होंने किया है। आप क्या कहना चाहते हो उसमें दादी? अब वैसे तो बेकसूर है, लाला देख के सही बात है। वैसे तो इनमें वो कह रहे कहा है बेकसूर है। कोई नहीं मारा, अपनी बेटी है, कौन मारे ऐसे? साथियों, कोई नहीं मारे, सच्चाई है। ये एक अपने बहन जी है, इधर भी मैं लाना चाहता हूँ, इसको शेयर कर देना प्लीज, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। भैया आपको डर लगे, भैया देख कसूर नहीं है, नहीं कुछ नहीं। भाई हमको तो डर लगे भैया, नहीं कुछ नहीं। दादी एक मिनट, डर लगे भाई। काय बोल रही दादी? डर लगे क्योंकि इनको डराया गया है, इनको डराया गया है, इनके अंदर खौफ बिठाया गया है, इसलिए डर है। जैसे वो पिक्चरों में ठाकुर दुर्जन सिंह आ गया, सब छुप जाओ घरों में, वो वाला हाल कर दिया, क्योंकि गरीब का कोई धनी धोरी नहीं है। ये दादी है, इनकी कोई नेताओं से संपर्क नहीं है, कोई अपना टाइम पास कर रहे हैं। क्या करे बेचारे, एक तड़ी लगा दी, 15-20 आज मतलब 12 घंटे थाने में बिठा दिया, मारा पीटी कर ली, कहाँ जाएंगे बेचारे? किससे डर लगता है, इसलिए बेचारे डर के मारे इन्होंने घुस गए। तो जैसा जिसने जो भी कहा, जैसा ठीक है, जो स्वीकार कर लिया। अब मैं इधर दिखा देता हूँ, ये बहन जी है। बहन जी आपका नाम क्या है? कोमल नाम है। अपने वो डिम्पल 9 मई की घटना थी, उस दिन आप कहाँ थे? मैं तो नहीं है, मैं तो मम्मी खत्म हो गई। मम्मी, आपको पता कैसे चला? मैं आई नहीं पता चल। कितने दिन बाद में आए? मैं तो 6 महीने तो 20 दिन बाद। फिर बाद में और दोबारा गई 6 महीना में आई। अच्छा। कुछ पता नहीं है, आई। लेकिन आप इसमें क्या कहना चाहते हो? वो बेचारे, वो एक तो बेटी गई ना, बेटी सब बढ़िया है भैया, बेटी मम्मी पापा बढ़िया है। वो बेकसूर है या कसूरवार है? बेकसूर है ना। हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, आपके छोटे छोटे बच्चे हैं। बस मैं यही है साथियों, देखो एक कॉलोनी बेचारे आमने सामने पूछ रहे, कोई नहीं मारे। हाँ, 1 मिनट कैमरे इधर आरती करा। एक बार बहन जी बोल रही है क्या, अपने बच्चों को कोई नहीं मारता है, लेकिन डर लगो। सर पीट लिया, हमारे दोस्त सर को पुलिस वाले ले गए, ऐसे दिए 5 में सही नहीं। बहन जी एक बार दोबारा बोल दो। हमारे सर को ले गए 2 बजे रात में, एसपी डंडा सुझा दिए, ऐसे पाम कर दिए। साथियों, ये हालात है।
क्या बोलेंगे बेचारे, ये शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। इनके ससुरे को, ससुर जी को 2 बार ले गई पुलिस, मार मार के घोटुओं पे इतने लठ मारे सूझ गए। ये बेचारी उनकी बहू है, ये बात ये बोल रही है। कहते हो माता पिता ने किया, ये आपके सामने सच्चाई है। मेरा तो काम था यहाँ पे आके आपको सच्चाई से मैं अवगत कराऊं, दिल दुखता है वहां पे। आज आया था तो मैंने आपके सामने सारी कॉलोनी में आके आपके सामने बात रखी। ये डर के मारे नहीं बोलते। डर के मारे नहीं बोलते नहीं बहन जी, मैं समझता हूँ पुलिस से सबको डर लगता है। अपन टाइम पास कर रहे हैं, रोटी के लिए 2 पैसे कमाते हैं, उनसे कौन भिड़ेगा। लेकिन भाई सामने वाला जब ताकतवर होता है तो ताकतवर होता है तो गरीबों के ऊपर ऐसे अत्याचार, ऐसे शोषण होता है। शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। मैं पुनः आपसे बोल रहा हूं, सच्चाई सर्व समाज के सामने आनी चाहिए कि इस लोकतंत्र के अंदर कैसे हत्या हो रही है लोकतंत्र की। न्याय, गरीबों को न्याय मिलना कितना मुश्किल है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होगा, 3 महीने से बहन जी धरना स्थल वहां बैठे हुए हैं जयपुर में। पतों ने 4-4 दिन तक गीले बिस्तरों में सोए थे। मुझे पता है उनका दुख दर्द, वो दादी रोज रोती है। और अभी हम मिलके आए तो वो भी रोने लग गया। मिलते ही पहले आंसू आ गए उसके, वो बच्ची के। अरे आप भाई, कल मैं जेल काट लूंगा, उसको दुख नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर जो कलंक लगाया है ना, उसका मुझे दुख। तो साथियों, ये हकीकत है कि एक गरीब आदमी को कैसे फंसाया हत्यारे को बचाने के लिए। बयान के नाम से बुला लिया, मार पीट करके इन कॉलोनी वालों के कैसे हाल किए बेचारों के। आपके सामने बहन जी बोल रही है, मेरे ससुर को लेकर डरने की जरूरत नहीं है बहन जी, अब चार्जशीट पेश हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता है। एक बार पुनः बोल दो, क्या हाल बनाया आपके ससुर जी का? पाँव में दिए, घोटू सुझा दिए, लील पाड़ दी पूरे। लील पाड़ दी पूरी, पाँव घोटू में दिए। क्यों दिए बहन जी? पूछ रहे कि ऐसे क्या वो जबरदस्ती कहलवा रहे? मतलब इनके बारे में बोलो, यही अपराधी है। अब बेचारे को जबरदस्ती कैसे बोलेगा? जो देखेगा वही तो बोलेगा ना। हुआ कैसे हुआ, हमको नहीं पता। दुकान पे बैठे जबरदस्ती मार रहे, पीटे, खूब बिठा दिया इनके, ऐसा खूब